चलिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसकी आज हम लोग की क्लास रहेगी कोविड-19 रिगार्डिंग। पहला हमारा क्वेश्चन है कोविड-19 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की SARS-CoV-2 पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कि कोविड-19 का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे SARS-CoV-2। कोविड-19 का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? SARS-CoV-2। यहाँ पे हम बात करें कि SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक क्या हो जाएगा एस फॉर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीवियर, एस से क्या हो गया सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रिस्पायरेटरी, एस से सिंड्रोम, सी से कोरोना, वी से वायरस। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। कोविड-19 पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे? SARS-CoV-2। देन SARS-CoV-2 फुल फॉर्म सीवियर, एक्यूट, रिस्पायरेटरी, सिंड्रोम, कोरोना वायरस। राइट, आगे पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑफिशियल नेम ऑफ नोवल कोरोना वायरस। यदि पूछा जाए कि जो नोवल कोरोना वायरस है उसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो कोविड-19। ये कब दिया गया था? 11 फरवरी 2020। इसे सभी डन रखेंगे, कब दिया गया था? 11 फरवरी 2020। आगे पूछेंगे कोविड-19 कोविड-19 जो है किस तरह का वायरस है? सिंगल आरएनए वायरस। कोविड-19 इज अ सिंगल आरएनए वायरस। राइट, इसको सभी डन करके रखेंगे। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोपोनोसिस मीन्स क्या होता है? ह्यूमन टू ह्यूमन कोई बीमारी होती है, यदि ह्यूमन टू ह्यूमन हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोनोसिस। क्या कहेंगे? ह्यूमन टू ह्यूमन। देखिए यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है कोई बीमारी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोनोसिस बोलेंगे। यदि ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम एबायोटिक एनवायरनमेंट यानी सॉइल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही है, दैट कॉल्ड सैप्रोनोसिस। आगे पहुंचेंगे दिया हुआ है जूनोसिस। जूनोसिस मीन्स क्या होता है? एनिमल टू ह्यूमन। जैसे मान लीजिए डॉग बाइट किया, डॉग बाइट कर दिया, तो डॉग बाइट जब करेगा तो क्या करते हैं हम लोग? एंटी रेबीज के टीके लगवाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो बीमारी होती है क्या हो जाती है? रेबीज हो जाती है। हम ये कह सकते हैं जूनोसिस का मतलब एनिमल टू ह्यूमन, यानी एनिमल ने कोई ह्यूमन में बाइट किया हुआ है तो क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। रेबीज इस तरह के पेशेंट में फियर ऑफ हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है इस तरह के पेशेंट में। राइट, आगे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन देन ह्यूमन टू ह्यूमन। ये कह रहा है क्वेश्चन कि पहले यहाँ पे देखेंगे नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। पहले क्या हो रहा है? एनिमल से ह्यूमन में, और देन ह्यूमन टू ह्यूमन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहले एनिमल से ह्यूमन में हो रहा है और देन ह्यूमन से ह्यूमन में हो रहा है। इसका मतलब स्प्लिट ओवर, एक ओवर कंप्लीट हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ूनोस्टिक स्प्लिट ओवर। यानी एनिमल से ह्यूमन और देन ह्यूमन से ह्यूमन में कोई बीमारी ट्रांसमिट हो रही है, उसे नाम देते हैं ज़ूनोटिक स्प्लिट ओवर इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचिए। आगे कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ, किस तरह का वायरस है? इनवलप आरएनए टाइप ऑफ वायरस। कैसा है? इनवलप आरएनए टाइप ऑफ वायरस है। आगे पहुंचेंगे कोरोना वायरस बिलोंग टू किस फैमिली? बोलेंगे कोरोना वेरिडाई फैमिली। राइट, देन शेप की बात करें कैसा होता है? क्राउन शेप का होता है। यदि कोरोना वायरस की बात करें इसका शेप कैसा होता है? क्या बोलेंगे? क्राउन शेप का होता है। ये यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन। किसकी वजह से होता है? टर्मरिक स्पाइक प्रोटीन की वजह से देखने को मिलता है। राइट, इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे पहुंचेंगे। चलिए आगे पहुंचेंगे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। आगे पहुंचिएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन यहाँ पे SARS-CoV-2। ये कैसा वायरस है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। यदि कहा जाए SARS-CoV-2 को कैसा वायरस कवर करता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कवर करता है। कौन सा वायरस कवर करता है? यहाँ पे पूछा जाए तो आप बताएंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। कौन सा वायरस? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस।
और प्रोटीन कौन सी होती है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन रहती है। क्लियर सभी को? आगे पहुंचेंगे। डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर कितना हो सकता है, 60 से 140 नैनोमीटर रहेगा। SARS-CoV-2 हैविंग 5 टाइप। यदि SARS-CoV-2 की बात करें तो कितनी स्टेज है, 5 स्टेज में आइडेंटिफाई किया गया है। पहला अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और देन ओमिक्रॉन। ये अभी हाल में ही जब कोविड चल रहा था उसी दौरान बताया गया था कि अभी कोविड जाने के बाद एक नया वेरिएंट आया है, उसे बोला गया था ओमिक्रॉन, जो कि जो हाल में ही नया वेरिएंट आया था उसका नाम क्या दिया गया था, ओमिक्रॉन। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा देन ओमिक्रॉन। आगे पहुंचेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर पे जाइए। कोरोना वायरस डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये कहा गया है कोविड के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवाते हैं, यदि किसी पेशेंट को कोविड है और हमें आइडेंटिफाई करना है, यदि किसी पेशेंट को क्या है, कोविड है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में उसे कोविड है या नहीं है, रिएक्टिव है या नहीं है, तो क्या करवाएंगे, RT-PCR करवाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज RT-PCR। आगे पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया था, 22 मार्च 2020 को। यदि पूछा जाए कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे पहले लागू किया गया था, तो बोलेंगे कहां पे, पंजाब। क्लियर? चलिए आगे पहुंचेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे दिया हुआ लाइफ साइकिल ऑफ कोरोना वायरस। यदि कहा जाए कोरोना वायरस की जो लाइफ साइकिल है 4 स्टेज में आइडेंटिफाई किया गया है। अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, मैचुरेशन, रिलीज ऑफ न्यू इन्फेक्टिव मटेरियल फॉर कंप्लीट। पहला क्या बताया गया है, अटैचमेंट। पहली स्टेज में बोला गया है इसमें क्या है, अटैचमेंट देखने को मिलेगा, राइट। दूसरी स्टेज में पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। तीसरी स्टेज में मैचुरेशन, यानी सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगी। देन अगली स्टेज में जाएंगे तो न्यू इन्फेक्टिव मटेरियल कम्युनिटी में क्या होने लगेंगे, ट्रांसमिट होने लगेंगे। तो ये 4 स्टेज अपन लर्न करके रखेंगे, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, मैचुरेशन, रिलीज ऑफ न्यू इन्फेक्टिव मटेरियल। आगे पहुंचिए। कोरोना वायरस मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको सभी लर्न करके रखिए कि कोरोना वायरस जो होता है कितनी प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसके लिए ट्रिक है, उससे आप लोग याद करिएगा। क्या, मन से शेयर करो, MNSE। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो मन से शेयर करो, यहाँ से ट्रिक है, इससे आप लोग लर्न कर पाएंगे। M से हो जाएगा मेम्ब्रेनस प्रोटीन, राइट। देन N से क्या हो जाएगा बेटा, N से न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। S से क्या हो जाएगा, स्पाइक प्रोटीन। E से क्या होगा, इनवलप प्रोटीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है मेड अप ऑफ 5 प्रोटीन, जो कि अभी तक आइडेंटिफाई की गई है। मेजोरिटी में जहाँ से क्वेश्चन रिपीट किया गया है वो ये 4 है। तो स्पाइक, मेम्ब्रेनस, इनवलप और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोरोना वायरस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोरोना वायरस की जो प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, समझिएगा। पहला इनवलप, पहली प्रॉपर्टी है यानी एनवलप टाइप का रहेगा। पहला तो ये माना गया है एनवलप हो सकता है। पॉजिटिव सेंस क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हो सकता है। ये कोरोना वायरस की प्रॉपर्टी में कंसीडर किया गया। देन इनवलप की बात की जाए तो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। मेड अप ऑफ इनवलप जो होगा मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर? देन इट इज इनकैप्सुलेटेड कवर बाय इनवलप प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। इनवलप प्रोटीन रहती है, कैसी रहती है, इनकैप्सुलेटेड, राइट। आगे पहुंचे पॉजिटिव सेंस की बात करें, विदाउट एनी मैकेनिज्म प्रोसेस मेक वायरल प्रोटीन इन होस्ट। कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, विदाउट किसी मैकेनिज्म के वायरल प्रोटीन होस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि mRNA प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए आगे पहुंचिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे। फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डिस्कवर। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री थी जो कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ था। तो याद रखिए कौन सी कंट्री थी, रसिया। आपने देखा तो सब लोग कह रहे थे कि रशियन वैक्सीन सभी लोग लगवाएं, वो बहुत ज़्यादा कारगर है। तो याद रखेंगे सबसे पहले वैक्सीन किस कंट्री ने डिस्कवर किया हुआ था, रसिया। तो फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डिस्कवर रसिया। आगे पहुंचेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यदि आज मान लो कोविड-19 का वायरस हम पे अटैक किया हुआ है तो इसकी सिम्टम्स कितने दिन बाद हमारी बॉडी में अपीयर हो सकते हैं, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड।
और दूसरा बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड का मतलब होता है कि हमने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये सिम्टम्स है और इसे कोविड-19 है, उसे हम लोग बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, सिम्टम्स यानी 2 से 14 दिन तक रह सकते हैं किसके, कोविड-19 के। ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 का कितना माना जाता है, 2 से 14 दिन। इतना आप लोग लर्न करके रखेंगे। आगे पहुंचते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में जरूर रिपीट करेगा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया, फर्स्ट केस ऑफ SARS-CoV-2 यदि पूछा जाता है, या कहा जाए फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस, या कहा जाए फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19, तीनों का मतलब एक ही है। फर्स्ट केस ऑफ SARS-CoV-2, फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस, फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19, तीनों का मतलब याद रखिए। कब, 30 जनवरी 2020 को केरला में सबसे पहला केस देखा गया था। कब देखा गया था, कहा जाए फर्स्ट केस SARS-CoV-2 को कब देखा गया था, या पूछ सकता है फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस का कब देखा गया, या कह सकता है फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 30 जनवरी 2020 को कहाँ देखा गया था, केरला में पहला केस कोविड-19 का देखने को मिला था। यदि कहा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, तो डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट की जो तुषार नाम के डिस्ट्रिक्ट, तुषार डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। चलिए आगे इसी को माना गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कॉन्सर्न, WHO ने जब ये पहला केस देख लिया गया था तो भारत में, इंडिया में क्या कर दिया गया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई थी। लोगों को घर में रहने के लिए मना, मतलब लोगों को घर में रहने के लिए बोला गया था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया था, राइट। आगे पहुंचेंगे, हाउ मेनी डे ऑफ लॉकडाउन अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन फर्स्ट फेज स्टार्टिंग। कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फर्स्ट फेज में लॉकडाउन किया था वो कितने दिन का किया था और कब किया था, दोनों क्वेश्चन है। यदि कहा जाए कब किया था तो 24 मार्च 2020, ठीक है, किया गया था। कितने दिन का किया गया था, 21 दिन का किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे। आगे पहुंचिए, जब ये कंफर्म हो गया था कोविड का तो WHO ने इसे क्या डिक्लेयर किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी याद रखेंगे। WHO ने डिक्लेयर किया था क्या, कोविड-19, और इसका नाम दे दिया गया था ग्लोबल पैंडेमिक। कब, 11 मार्च 2020 को क्या किया गया था, इसका नाम दिया गया था ग्लोबल पैंडेमिक। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे पहुंचेंगे, चलिए 21 क्वेश्चन पे जाइएगा सभी को। 21 क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट लॉकडाउन इन इंडिया फ्रॉम, इंडिया में पहला लॉकडाउन कब किया गया था, 25 मार्च 2020। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है। आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइडेड ऑल द एरिया डिस्ट्रिक्ट, कितने जोन, सभी को क्लियर होगा। जब कोविड आया था उस दौरान भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जोन में डिवाइड किया गया। जहाँ पे केसेस ज़्यादा मिल रहे थे रेड जोन, जहाँ पे कम केसेस मिल रहे थे ऑरेंज जोन, जहाँ पे एक भी केसेस नहीं मिल रहे थे उसे ग्रीन जोन। तो ये सभी लर्न करके रखेंगे। देखिए 3 टाइप से जोन में कैटेगराइज किया गया है। पहला है रेड जोन, रेड जोन में हॉट स्पॉट जोन नाम भी दिया गया था। रेड जोन को क्या नाम दिया गया था, हॉट स्पॉट जोन। ऑरेंज जोन का मतलब नॉन हॉस्पिटल जोन, ऑरेंज जोन में जो पेशेंट आएंगे उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा। देन ग्रीन जोन, ये 3 जोन है। तो देखिए रेड जोन पे हम लोग देखते हैं, रेड जोन का मतलब मोस्ट प्रोबेबली सीन कोविड-19 केस, रेड जोन में ज़्यादातर कोविड-19 के केसेस देखने को मिल रहे थे, दैट इज रेड जोन। ऑरेंज जोन की बात करें तो जोन लेस नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, यानी कोविड-19 के केसेस कंफर्म नहीं थे, यानी कोविड-19 केसेस मिल रहे थे लेकिन बहुत कम कंपेयर टू रेड जोन। ग्रीन जोन की बात करें, इन दिस जोन नो एनी कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19, यहाँ पे नो एनी कंफर्म केसेस, नो एनी कंफर्म केसेस। हम ये मान सकते हैं कि ग्रीन जोन में कोई कंफर्म केस नहीं था। ये तीनों जोन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे पहुँचते हैं। 22 इस स्लाइड का सेट चलिए, हाँ, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 की बात करें, यहाँ पर बताया गया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोविड-19 की बात करें तो, हाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो याद रखेंगे सभी लोग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब एक कैसी बीमारी है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, सभी याद रखेंगे। कोविड-19 कैसी है, कम्युनिकेबल है। कैसी है बेटा, कम्युनिकेबल है, याद रखेंगे। कम्युनिकेबल का मतलब ऐसी बीमारी जो इजीली एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाए, क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल। जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट ना हो, नॉन कम्युनिकेबल। तो
कोविड कैसी है, कम्युनिकेबल है, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आप किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं तो कोविड उसको भी हो सकता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट, यदि आपने छींका छांकी की उसकी वजह से ड्रॉप के फॉर्म में एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है, वॉमिटिस के फॉर्म में एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है, राइट। एक और बात, यहाँ पे WHO ने इसी को क्या घोषित कर दिया था, पेंडेमिक घोषित कर दिया था। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, याद रखिए, पेंडेमिक का मतलब ऐसी बीमारी जो एक ही समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैल जाए, दैट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक वर्ड याद रखिए, पेंडेमिक क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और किसमें हो, सेम टाइम में, एक ही टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई डिजीज स्प्रेड हो रही हो, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। सभी को याद रहेगा, एक ही समय में ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई डिजीज स्प्रेड हो रही हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे। ये सभी अच्छे से लर्न करके रखेंगे। दूसरी चीज, इसी को एक वर्ड बोला जाता है एपिडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर फिक्स एरिया में हो जाए, जैसे कानपुर जोन में कोई बीमारी आ गई और एक पर्टिकुलर सीजन में, तो खाली कानपुर में उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए, अदर स्टेट में नहीं देखे गए, दैट इज एपिडेमिक। और पेंडेमिक का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई डिजीज स्प्रेड हो रही हो एक ही समय में, उसे क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। चलिए आगे पहुँचेंगे। WHO ने क्या एडवाइस की हुई, जब पेंडेमिक कंफर्म हो गया था तो WHO ने क्या एडवाइस किया हुआ था, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन सभी को यूज करनी है, यदि घर से बाहर निकले तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज में लें। गाउन, ग्लव्स कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन भी कंसीडर किया WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या माना, गाउन और ग्लव्स। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से बचने के लिए क्या है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का मतलब एक से दूसरे में कोई बीमारी ट्रांसमिट ना हो, कोविड-19 एक से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट ना हो, उसके लिए सर्जिकल मास्क यूज करने के लिए बोला। आगे एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी मानते हैं, WHO ने एडवाइस दिया, एयरबोर्न ट्रांसमिशन के लिए बताया कि N95 मास्क सभी को यूज करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NPTEL कई बार रिपीट कर चुका है, इसको लर्न करके रखेंगे सभी लोग। आगे पहुंचेंगे, वायरॉन की बात करें, क्या होता है, पार्टिकल ऑफ वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म ट्रांसमिट फ्रॉम वन सेल टू अनदर फॉर्म, दैट इज वायरॉन कहलाता है। यानी पार्टिकल ऑफ वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, पार्टिकल ऑफ वायरस जो होता है क्या होता है, कंटेन करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरॉन्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बस 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए एक चीज और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने क्या क्या करवाया हुआ था, ठीक है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन देखिए, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम लोगों ने क्या करवाया हुआ था, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे सभी लोग क्या करवा रहे थे, RT-PCR करवा रहे थे। RT-PCR का मतलब रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कोविड-19 कंफर्म करने के लिए क्या करवा रहे थे, RT-PCR करवा रहे थे। और क्या करवा रहे थे, सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। आगे हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेजॉरिटी में क्या दे रहे थे, सभी को पता है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, डायग्नोस्टिक कंडीशन में 3 कंडीशन हम समझ सकते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पेशेंट किस तरह का, पेशेंट की हम बात करें तो कंडीशन कैसी है, माइनर है या मॉडरेट कंडीशन है या सीवियर कंडीशन, तीनों कंडीशन हो सकती है। माइनर है तो क्या करेंगे, माइनर है यानी माइनर का मतलब एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक है, उसको हम आइसोलेशन करेंगे। कहाँ आइसोलेट करने के लिए बोलेंगे, आइसोलेशन कहाँ करेंगे, घर पे बोलेंगे कि घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट ले, उसे आइसोलेट के लिए बोलेंगे। मॉडरेट है उसे हॉस्पिटलाइज बुलाएंगे और उसके लिए क्या चलाएंगे, MCQ ट्रीटमेंट में हम लोग क्या दे देंगे, एक हाँ चलिए। अब ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में बात करें तो उस टाइम पे सब लोग सबसे ज़्यादा क्या चला रहे थे, मॉडरेट कंडीशन थी तो उसमें हम लोग MCQ चला रहे थे मलेरिया की दवा। MCQ का मतलब क्लोरोक्विनिन,
ठीक है। क्लोरोक्विनीन दवा चला रहे थे, मेडिकेशन कितना दे रहे थे 400 mg 1 डे दे रहे थे। पहले दिन 1 डे हम 400 mg और दूसरे दिन क्या चला रहे थे, फिर नेक्स्ट पीरियड तक हम लोग चलाते थे 400 mg क्या चलाते थे, बीडी चलाते थे सुबह और शाम। तीसरी बात, यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज में लेते थे, सीवियर, यदि क्या थी प्रेशर कंडीशन, यदि सीवियर कंडीशन थी तो फिर क्या करते थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आईवी दे रहे थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन पेशेंट को आईवी दे रहे थे और सेक्शनिंग के लिए बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे, O2 सैचुरेशन टारगेट कर रहे थे, O2 सैचुरेशन टारगेट कर रहे थे कि कम से कम पेशेंट का O2 सैचुरेशन कितना होना चाहिए, 95 तक हमें ले जाना था, ये पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो इतना हम लोग पढ़ के रखेंगे कोविड-19 क्लास में, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोग सीख पाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास दोबारा होगा, ठीक है। थैंक यू सभी को।